ऋषियों ने जय जयकार किया, जय हो जय हो जय हो मां। देखो भाई, गुरु मंदिर के उस चौखट की तरह है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण बलदेव की। मेरे रोम रोम में श्याम मगन में नाचूं, मेरे रोम रोम में श्याम मगन में नाचूंगी। नाचूंगी मैं तो गाऊंगी, नाचूंगी मैं तो गाऊंगी, नाचूंगी मैं तो गाऊंगी, नाचूंगी मैं तो गाऊंगी। मुझे दुनिया मुझे दुनिया मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी। मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी। रोम रोम में श्याम मगन में नाचूंगी, मेरे रोम रोम में श्याम मगन में नाचूंगी। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। जन्म जन्म के हो गए फेरे, जन्म जन्म के हो गए फेरे, जन्म जन्म के हो गए फेरे, जन्म जन्म के हो गए फेरे। मेरा जुड़ गया, मेरा जुड़ गया, मेरा जुड़ गया उनसे नाम, मगन में नाचूंगी। मेरा जुड़ गया उनसे नाम, मगन में नाचूंगी। नाचूंगी मैं तो गाऊंगी, नाचूंगी मैं तो गाऊंगी, नाचूंगी मैं तो गाऊंगी, नाचूंगी मैं तो गाऊंगी। मुझे दुनिया मुझे दुनिया मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी। मुझे दुनिया से क्या काम, मगन में नाचूंगी। राधे
मर्जी, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती। कोई कौड़ी कोई कौड़ी लगे न दाम, मगन में नाचूंगी, कोई कौड़ी लगे न दाम, मगन में नाचूंगी, कौड़ी लगे न दाम, मगन में नाचूंगी, कोई कौड़ी लगे न दाम, मगन में नाचूंगी। नाचूंगी मैं तो गाऊंगी, नाचूंगी मैं तो गाऊंगी, नाचूंगी मैं तो गाऊंगी, नाचूंगी मैं तो गाऊंगी। रोम रोम में श्याम मदन में नाचूंगी, तेरे रोम रोम में श्याम मदन में नाचूंगी, रोम रोम में श्याम मदन में नाचूंगी, तेरे रोम रोम में श्याम मदन में नाचूंगी। आओ श्रवण करिए। गुरु की भक्ति की चर्चा चल रही थी। ऋषियों ने जय जयकार किया कि हे माता, आप जगत की मां हैं, भगवान शिव जगत के पिता हैं। हे मां, हमें क्षमा करना। ऋषि जय जयकार करके गए हैं। भगवान शंकर को समाचार दिया। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और अपने चित्त की वृत्तियों को संभाल करके भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे। और जैसे ही श्री राम का ध्यान करने लगे, महादेव की समाधि लग गई। फिर समाधि में बैठ गए। इधर तारक नाम का असुर हुआ। तारकासुर, उसने ब्रह्मा को प्रसन्न किया, वरदान पाया। ब्रह्मदेव से वरदान मांग लिया कि हे ब्रह्मदेव, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा, बेटा ये संभव नहीं है। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। हाँ, कोई शर्त रखनी है तो रख लो। तो राक्षस भी बड़े बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं समझना कि मूर्ख होते हैं। उस राक्षस ने खूब बढ़िया हिसाब लगाया कि पहली बात तो शंकर विवाह करेगा ही नहीं, क्योंकि विवाह अपूर्णता का प्रतीक है। अपूर्णता का। पुरुष के अंदर अपूर्णता है, स्त्री के अंदर भी अपूर्णता है, और दोनों मिलकर के पूर्ण होते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण है वो ईश्वर है। तो पूर्ण काम शिव। पहली बात तो विवाह करेंगे ही नहीं, और विवाह कर भी लिया, मान लिया, जोर जबरदस्ती पे विवाह कर लिया, तो वो मैथुनी क्रिया नहीं करेंगे। जो काम इंसान करता है वो काम भगवान ईश्वर के तो संकल्प से ही सब कुछ हो जाता है। भगवान शंकर ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़ के धरती पे पटक दिया, वीरभद्र वहीं प्रकट हो गए। माता पार्वती स्नान करते करते संकल्प लिया, गणेश जी वहीं प्रकट हो गए। वो भगवान है, वो ईश्वर हैं। ईश्वर के संकल्प से सृष्टि होती है और उसके संकल्प से सृष्टि का संहार होता है। तो उस राक्षस ने हिसाब लगाया कि पहली बात शिव विवाह करेगा नहीं, और मान लिया विवाह कर भी लिया तो मैथुनी क्रिया नहीं करेंगे। उसने कहा, शंभु शुक्र संभूत सुत, शंकर के शुक्राणुओं से, धातु से उत्पन्न होने वाला जो पुत्र हो, उसी के हाथों मेरी मृत्यु।
कि ये ब्रह्मा चाहे न चाहे मैं तो अमर हो गया, मुझे कोई मार नहीं सकता। जो अपनी संपत्ति का दुरुपयोग करे वो राक्षस है, और जो अपनी संपत्ति का सदुपयोग करे वो देवता है। राक्षस साधना करते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं, और जब शक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसका मिसयूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। उसने वरदान मांग लिया, ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। अब देवताओं पे बड़ी मुसीबत आई। देवता लोग परेशान होकर के ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा को जब अपना सारा दुख सुनाया तो ब्रह्मा ने कहा भाई शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीते रन सोई। शंकर के धातु से उत्पन्न होने वाले पुत्र के हाथों ये मारा जाएगा, योग है। पार्वती ने तपस्या किया है, लेकिन शंकर इस समय समाधि में बैठे हैं। अगर समाधि से शंकर उठ जाएं तो विवाह करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। पठवऊ काम जाय शिव पाई, पठवऊ काम जाय शिव पाई, पठवऊ पठवऊ काम जाय शिव पाई, पठवऊ जाय शिव पाई, पठवऊ काम जाय शिव पाई, करई शोभ शंकर मन माही, करई शोभ शंकर मन माही, करई शोभ शंकर मन माही, करई शोभ शंकर मन माही। कामदेव को भेजो, शंकर के मन में क्षोभ कर दे, समाधि से उठ जाएं, विवाह में करवा दूंगा। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना किया है। कामदेव प्रकट हो गए, कहने लगे भाई शंकर के पास जाना तो अपनी मौत को बुलाना है, लेकिन फिर भी तदपि करब हम काज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकार। अगर इस प्रयोजन में, इस कार्य में मेरा ये शरीर भी आहुति हो जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। जहां जहां कथा होती है काम की निंदा होती है, लेकिन जो काम मैं करने जा रहा हूं संतों के समाज में मेरी भी प्रशंसा होगी कि काम जल भले ही गया लेकिन उसने देवताओं का काम पूरा कर दिया। कामदेव चल पड़े। काम जब भी आता है मर्यादा की सीमा तोड़ देता है। काम मर्यादा में रहना जानता ही नहीं। इसलिए जब कामदेव चले, कोपेउ जब ही बारिचर केतु, क्षण मोह मिटे सकल श्रुति सेतु। कितना बढ़िया रूपक दिया है कविकुल शिरोमणि चंद्र चूड़ामणि भक्त हृदय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रूपक यहां पर प्रस्तुत किया कि कामदेव जब स्वर्ग से चला क्रोध करके तो क्या किया, बोले विश्वनाथ पे आक्रमण करना है। ये युद्ध किससे है? विश्वनाथ से। विश्व माने संसार, नाथ माने मालिक, वो विश्वनाथ हैं।
और विश्वनाथ को जीतने के लिए विश्व को काबू में करना जरूरी है। को पेउ जब ही बारी चर केतु, क्षण मोह मिटे सकल श्रुति से तो। वेद ने, प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे दो देश जब युद्ध करते हैं तो पहले हवाई हमला होता है। नदियों पे बड़े बड़े जो पुल होते हैं उड़ा देते हैं, सड़कों को उड़ा देंगे ताकि पीछे से रसद सप्लाई ठप हो जाए। कामदेव ने भी यही किया, सबसे पहले हवाई हमला किया। श्रुति सेतु, भव सागर को पार जाने के लिए वेद ने जो मर्यादा का सेतु बनाया था, कामदेव ने वो सेतु तोड़ दिया। क्षण मोह मिटे सकल श्रुति सेतु। फिर जब काम आक्रमण करता है तो विवेक ही व्यक्ति की रक्षा। विवेक कहता है नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये विचार मन में नहीं आना चाहिए, बहुत गलत है। विवेक जब युद्ध करने के लिए आया तो कामदेव को जब क्रोध देखा तो भागो विवेक सहित सहाय। सम दम नियम आचार विचार ये जितना कुछ था सदाचार, सब भगी सेना भाग गई। कहां गए? बोले सदग्रंथ कंदरन महुजय। माने आचार विचार सदाचार ये सब पोथी के अंदर आकर के रह गए, व्यवहार में कहीं दिखाई। बड़ी विलक्षण बातें यहां लिखी गई है, बड़ा सुंदर यहां पर उदाहरण दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास से पूछा गया, बाबा जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उनकी क्या दशा हुई? ये 48 मिनट झगड़ा चला। कितनी देर? स्वर्ग से कैलाश तक आने में कामदेव को 48 मिनट लगे। कितने? और 48 मिनट पूरे विश्व में काम का साम्राज्य था। बोले तो महाराज जी ऋषियों की क्या स्थिति थी? बोले भाई काम बस जोगी सतापस, पामरन की